हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपन बात कर रहे थे एक्सरसाइज 7.1 की। 7.1 कंप्लीट हो चुकी है अपनी, और आज बात करेंगे अपन 7.2 के एग्जाम्पल्स की। तो देखिए एग्जाम्पल चार क्या है, साइन इनवर्स अक्स। तो माना y इक्वल टू साइन इनवर्स अक्स, किसके बराबर मानेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स अक्स। अब अक्स इक्वल टू यहाँ से साइन इनवर्स को उधर भेजेंगे तो कितना हो गया, इनवर्स हट जाएगा, तो अक्स इक्वल टू कितना हो गया, साइन y। अब इसका अक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो अक्स के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, अक्स का कितना होता है 1, और साइन y का अक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो cos y, तो dy बाई dx साइन y का करते हैं तो कितना हो गया cos y, और y का अपने को वापस करना है तो y का कितना हो गया dy बाई dx, तो इसका उधर ट्रांसफर करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू कितना हो गया 1/cos y, कितना हो गया 1/cos y। अब cos y को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं नहीं भाई। cos y को यानी कि ये क्या है, अपने पास एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए, कितना होता है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए। तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो cos एक्स बराबर कितना हो जाएगा, cos एक्स बराबर यानी कि वर्गमूल लेंगे तो इसका तो स्क्वायर हट जाएगा और इस पर अंडर रूट लग जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, तो cos एक्स इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो cos y बराबर क्या लिख दिया √1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब साइन y का मान कितना है x, साइन y का मान कितना है x, तो dy बाई dx इक्वल टू कितना हो गया 1/√1 माइनस x। साइन y का कितना है x स्क्वायर है, तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो ये अपने पास साइन इनवर्स एक्स का क्या हो गया अवकलन। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन मैंने आपको दिखाया भी था सूत्रों में कि कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अपन कोस इनवर्स एक्स का प्राप्त कर लेंगे, टेन इनवर्स एक्स का प्राप्त कर लेंगे, कोट इनवर्स एक्स है, कोसेक इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स है, इन सभी का अपन ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। सबका आपको फॉर्मूला तैयार रखना है और कैसे क्या प्राप्त कर सकते हैं ये टोटल अपने पास विधि है। सबसे पहले तो क्या करना है y के बराबर मानना है, फिर यहाँ से साइन इनवर्स का इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन प्रतिलोमानुपाती फलन है ना, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। अवकलन करने के बाद में अपन साइन y का इधर पक्षांतरण कर दिया, पक्षांतरण करने के बाद में 1/cos y को किसमें चेंज कर दिया अपन में साइन में चेंज कर दिया। साइन में चेंज करने के बाद में अपन साइन का यहाँ से मान रख दिया, मान रखने के अपने पास साइन इनवर्स एक्स का अवकलन प्राप्त हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना 5 का, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं आप क्लियर कर लेना, उनको ये सब काम में आने वाले हैं। समाकलन में भी काम में आएंगे तो अवकलन में भी काम में आएंगे। अपने पास कितना है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें अपन ने को अवकलन नहीं करना है, सीधा पहले तो इसको हटाना है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें। तो ऐसा कुछ सोचो कि अपने पास या तो ये साइन में चेंज हो जाए या और कुछ फॉर्मूला लग रहा है तो वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रखे कि ये साइन का फॉर्मूला बन जाए, तो यहाँ अगर अपन टेन थीटा रखते हैं, अक्स की जगह क्या रखते हैं टेन थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है किसका, ये साइन 2 थीटा का। और अगर यहाँ माइनस आ जाए तो वो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, टेन 2 थीटा का। याद रख लेना अच्छे से, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा ही सेम टेन 2 थीटा का भी होता है, यानी कि इसमें केवल माइनस का आता है। तो माना x इक्वल टू टेन थीटा रख दिया इसमें, x इक्वल टू टेन थीटा रखने पर, तो x इक्वल टू टेन थीटा रखेंगे तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कितना है, 2 थीटा। y इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया, 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। टेन को उधर भेजेंगे तो इनवर्स में परिवर्तन हो जाएगा उसका। तो y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स। तो इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। दो एक कांस्टेंट राशि है, बाहर आ जाएगी। और टेन इनवर्स अक्ष का कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस अक्ष स्क्वायर, तो इंटू 1 अपॉन 1 प्लस अक्ष स्क्वायर। तो टोटल कितना प्राप्त हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस अक्ष स्क्वायर। ये अपने पास किसका अवकलन हो गया, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस अक्ष स्क्वायर का कितना हो गया, 2 अपॉन 1 प्लस अक्ष स्क्वायर। आप इसको नोट कर लेना। अब इसका सेकंड एग्जांपल है अपने पास, साइन इनवर्स अंडर रूट कोस एक्स। कितना दिया हुआ है, साइन इनवर्स अंडर रूट कोस एक्स। तो सबसे पहले तो किसके बराबर मानेंगे इसको, माना y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट कोस एक्स। इसके बराबर मान लिया, y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट कोस एक्स। अब इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। और साइन इनवर्स, इसको केवल क्या समझना अपने को, अक्ष, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो थीटा आता है, जहाँ जब तक अक्ष का एक नहीं हो जाता तब तक उसका अवकलन करते रहेंगे। तो y का dy बाई डी एक्स, इसको अक्ष समझा, तो dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट कोस एक्स। इसका करता है पर इतने को क्या समझना है, अक्ष समझना। तो साइन इनवर्स अक्ष का कितना होता है, 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस अक्ष स्क्वायर। कितना होता है, 1 माइनस अक्ष स्क्वायर। और अक्ष स्क्वायर क्या है अपने पास, अंडर रूट कोस अक्ष का स्क्वायर। अक्ष की वैल्यू रख दी अपन ने, जो अक्ष समझा था उसको, भाई dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स अक्ष का 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस अक्ष स्क्वायर होता है। यहाँ अक्ष की जगह कितना है, अंडर रूट कोस अक्ष। तो यहाँ क्या रख दिया अपन ने, अंडर रूट कोस अक्ष, इसका स्क्वायर हो रहा है तो अपन ने स्क्वायर कर दिया। और फिर अक्ष का वापस करेंगे। अक्ष किसको समझा था, अंडर रूट कोस अक्ष को। ध्यान से देखना भाई, 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस, अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना हो गया, कोस एक्स। अब इसमें अंडर रूट का करेंगे, सबसे पहले किसका करेंगे, अंडर रूट का। तो यहाँ कोस एक्स को अक्ष समझो, तो अंडर रूट एक्स का कितना होता है, 1 बटा 2 रूट एक्स, 1 बटा 2 अंडर रूट एक्स। एक्स किसको समझा था अपन ने, कोस एक्स को। तो कोस एक्स की वैल्यू रख दी। तो dy बाई डी एक्स अब किसका करेंगे, अंडर रूट में जो राशि थी उसका वापस करेंगे। तो अंडर रूट में क्या है, कोस एक्स। तो कोस एक्स को वापस अपन अवकलित करेंगे। तो अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 बटा 2 अंडर रूट कोस एक्स। और कोस एक्स का कितना होता है, माइनस का साइन एक्स।
ये हो गया टोटल। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट कोस एक्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स। ये अपने को प्राप्त हो गया dy बाई डी एक्स। ओके, आई बात समझ में? सबसे पहले तो y के बराबर मानना है, जो अपने पास साइन इनवर्स अंडर रूट कोस एक्स है उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले तो साइन इनवर्स का करना है, फिर रूट का करना है, फिर कोस एक्स का करना है, अवकलन करते रहना। ये अपने पास से आंसर प्राप्त होंगे। तो आप इसको नोट कर लो। तो पांचवे का तीसरा देखिए, y इक्वल टू अंडर रूट कोट इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो वही बात है अपने पास, इसका अवकलन करेंगे तो सबसे पहले अंडर रूट का करना है, फिर कोट इनवर्स का करना है, फिर अंडर रूट का करना है, फिर एक्स का करना है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स अंडर रूट कोट इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो सबसे पहले अंडर रूट का करते हैं। तो जो अंडर रूट में राशि है, अंडर रूट का करेंगे तो अंडर रूट में राशि है उसको अक्स समझ लेना, और अक्स का अंडर रूट अक्स का कितना होता है 1/2 रूट अक्स। जो अंडर रूट में राशि थी अक्स की जगह उसका मान रखते हैं ना। तो 1/2 अंडर रूट अक्स, तो कितना है अक्स का कोट इनवर्स रूट अक्स, और जो अंडर रूट में राशि है उसका वापस क्या करेंगे अवकलन करेंगे। तो कितना है कोट इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो 1/2 अंडर रूट कोट इनवर्स रूट एक्स। तो अब किसका करते हैं कोट इनवर्स रूट एक्स का। तो dy बाई डी एक्स कोट इनवर्स एक्स का कितना होता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स की जगह क्या है देखो अंडर रूट एक्स, तो यहाँ एक्स की जगह कितना रखना है अंडर रूट एक्स। तो 1/-1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। भाई एक्स की जगह मान रख दिया स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया। अब रूट एक्स का वापस से करेंगे तो dy बाई डी एक्स रूट एक्स। ये हो गया अपने पास। तो माइनस का 1/2 अंडर रूट कोट इनवर्स रूट एक्स इंटू 1/1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर है। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो कितना हो गया 1 प्लस एक्स, और रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स। तो टोटल कितना हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 1/2 इंटू 2 कितना हो गया 4 रूट एक्स, और ये कितना है 1 प्लस एक्स और अंडर रूट कोट इनवर्स रूट एक्स। ये अपने पास इसका अवकलन हो गया। इसको आप नोट कर लो। तो पांचवे का चौथा देखो, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये तो सबसे पहले तो ये देखो कि x की जगह क्या मान रखे इसमें कि ये tan के फॉर्मूले में चेंज हो जाए। तो x इक्वल टू माना x इक्वल टू tan थीटा रखने पर, x इक्वल टू कितना रखेंगे tan थीटा रखने पे तो कितना बन जाएगा देखो देखे y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। याद करो देखिए सूत्र किसका ये tan 3 थीटा का। tan 3 थीटा का सूत्र क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा, यहाँ से tan इनवर्स कैंसिल हो गया। तो y इक्वल टू क्या बना अपने पास 3 थीटा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू रखेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई
थीटा की वैल्यू थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स कितनी हो गई, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो वाई इक्वल टू 3 टेन इनवर्स एक्स। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, तीन एक कॉन्स्टेंट राशि है बाहर आ जाएगी, और टेन इनवर्स का कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया बात से। आगे बात समझे, एक्स की जगह टेन थीटा रखना है, और रखने के बाद में ये फॉर्मूला है टेन 3 थीटा का, ये 3 थीटा हो गया, और थीटा की वैल्यू रख देना और एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर देना, अपने पास आंसर प्राप्त हो जाएंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो छठवें का पहला क्या है, टेन इनवर्स साइन ई की पावर एक्स, तो माना y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन ई की पावर एक्स, ये। तो सबसे पहले टेन इनवर्स का करेंगे, फिर साइन का करेंगे, बाद में ई की पावर एक्स का अवकलन करेंगे। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, एक बार सिंपल लगाओ इसको, टेन इनवर्स साइन ई की पावर एक्स का अवकलन करते हैं। तो किसका करना है, टेन इनवर्स का। तो टेन इनवर्स का अवकलन कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपने पास 6 सूत्र हैं इनवर्स के, वो आप अच्छे से क्लियर कर लेना, फिर ही आपकी 7.2 क्लियर हो पाएगी, नहीं तो नहीं होगी, ध्यान रख लेना। सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप ये 6 सूत्र अच्छे से तैयार कर लेना। आगे देखो, टेन इनवर्स एक्स का कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स किसको समझेंगे, साइन ई की पावर एक्स को, पूरे को समझना है, साइन ई की पावर एक्स को एक्स समझेंगे। तो टेन इनवर्स का कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का स्क्वायर नहीं करना है यहाँ, ई की पावर एक्स तो एक कोण को प्रदर्शित कर रहा है, तो साइन स्क्वायर ई की पावर एक्स, और जिसको एक्स समझा था उसका वापस करेंगे साइन ई की पावर एक्स। तो कितना हो गया 1/1 प्लस साइन स्क्वायर ई की पावर एक्स। अब साइन एक्स का कितना होता है, ई की पावर एक्स को एक्स समझना है, साइन एक्स का कितना होता है कोस एक्स। एक्स किसको समझा था, ई की पावर एक्स को, और ई की पावर एक्स का वापस अपने को अवकलन करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया, ई की पावर एक्स का अवकलन कितना होता है, ई की पावर एक्स से होता है, एक्सपोनेंशियल फलन है, तो ई की पावर एक्स कोस ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ई की पावर एक्स, ये टोटल अपने पास आंसर प्राप्त हो गए। चलो नोट कर लो इसको भी। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 6 के दूसरे ऑप्शन की। देखो छठवें का, साइन इनवर्स अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, वही बात है अपने पास, साइन इनवर्स का करना है, बाद में रूट का करना है, फिर साइन का करना है, फिर एक्स स्क्वायर का करना है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स का करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स किसको समझेंगे अपन है अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर को। ध्यान से देखना, 1/√1
माइनस भाई रूट साइन अक्स स्क्वायर को अक्स समझ रहे हैं, देखो क्या समझ रहे हैं, अक्स समझ रहे हैं, इस अक्स का स्क्वायर हो रहा है तो अनरूट हटेगा कि नहीं, तो यहाँ अनरूट हटा देंगे, साइन अक्स स्क्वायर हो जाएगा ओनली, कितना हो जाएगा साइन अक्स स्क्वायर। अब रूट का वापस करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट साइन अक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया 1/√1 माइनस साइन अक्स स्क्वायर, ये साइन अक्स स्क्वायर है ना कि साइन स्क्वायर अक्स है। अब रूट का करते हैं तो 2 रूट अक्स इसको साइन अक्स स्क्वायर को क्या समझना है, अक्स समझना है, तो रूट अक्स का कितना हो गया 1/2 रूट अक्स, और अक्स की जगह मान रख दो साइन अक्स स्क्वायर, और फिर जो रूट में राशि है उसका वापस है अवकलन करेंगे, तो रूट में क्या है साइन अक्स स्क्वायर, तो देखो कितना हो गया 1/√1 माइनस साइन अक्स स्क्वायर इंटू 1/2 अंडर रूट साइन अक्स स्क्वायर। अब देखो अक्स स्क्वायर को अक्स समझना है तो साइन अक्स का कितना होता है कोस अक्स, तो अक्स का मान रख देना है कोस अक्स स्क्वायर, फिर डी वाई बाई डी एक्स किसका करना है, जिसको अक्स समझा था, किसको समझा था अपन ने अक्स स्क्वायर को, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x अपॉन √1 माइनस साइन अक्स स्क्वायर इंटू 1/2 अंडर रूट साइन अक्स स्क्वायर इंटू कोस अक्स स्क्वायर, ये प्राप्त हो गया। अब इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अक्स अपॉन अक्स कोस अक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस साइन अक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन अक्स स्क्वायर, ये अपने पास आंसर प्राप्त हो चुके हैं, ये अपने को छठवें का दूसरा प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं छठवें के तीसरे ऑप्शन की, तो देखिए तो छठवें का तीसरा है, माना y इक्वल टू साइन इनवर्स a प्लस b कोस x अपॉन b प्लस a कोस। तो सबसे पहले तो अपन साइन इनवर्स का करेंगे, फिर जो साइन इनवर्स एन थीटा है उसका करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स, तो बताओ साइन इनवर्स का कितना होता है 1/√1 माइनस अक्स स्क्वायर, और अक्स किसको समझेंगे अपन, जो टोटल ये राशि है उसको क्या समझना है अपने को अक्स समझना है, उस अक्स का मान रखना है। तो 1/, ध्यान से देख लेना भाई, √1 माइनस अक्स स्क्वायर, यानी कि जो अक्स है उसका क्या करेंगे अपन स्क्वायर करते हैं, तो a प्लस बी कोस एक्स अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब जो अक्स समझा था उसका वापस से करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स ए प्लस बी कोस एक्स अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स, ये प्राप्त हो गया। साथ के साथ इसको भी हल कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/√, इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो गया b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो एलसीएम 1 से गुणा होगा तो ऐसे कैसे आ जाएगा b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये एलसीएम से कैंसिल हो गया, तो अपने पास ये बचेगा a प्लस बी कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू, इसमें अंश और हर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो हर इंटू अंश का अवकलन a प्लस बी कोस एक्स माइनस अंश a प्लस बी कोस एक्स, और हर का क्या करते हैं
अवकलन करते हैं बी प्लस ए कोस एक्स अपॉन हर स्क्वायर, अपॉन क्या आएगा हर स्क्वायर, हर क्या है बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, अच्छे से समझ लेना इसको। सबसे पहले तो साइन इनवर्स का किया, तो साइन इनवर्स का कितना होता है 1/√1 माइनस अक्स स्क्वायर। तो अक्स जिसको समझा था वहां अपन ने वैल्यू रख दी प्लस इनटू जिसको अक्स समझा था उसका वापस से अवकलन करेंगे, तो अक्स समझा था उसका अवकलन करेंगे। तो इसमें अंश और हर का फॉर्मूला लग रहा है, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर स्क्वायर। अब अपने पास अवकलन इनके सिंबल हटाने हैं, तो 1/, यहां से देखो थोड़ा, ये नीचे वाला एक के गुणा में जाएगा, नहीं जो एलसीएम दिया था वो एक के गुणा में जाएगा। स्क्वायर है, स्क्वायर के अंडरूट है, यानी कि स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल होके ऊपर जाएगा। तो क्या बन गया अपने पास बी प्लस ए कोस एक्स, यही बना ना, अपॉन इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। तो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कोस एक्स। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम ऐसे इसको कर लेंगे। तो माइनस से भी साथ ही साथ गुणा करवाते हैं, सारे प्लस कहेंगे क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि प्लस का है गुणा माइनस से होके माइनस का हो गया, माइनस का प्लस का बी स्क्वायर आएगा, लेकिन बाहर अपने पास माइनस है, माइनस से गुणा करवाएंगे प्लस को तो माइनस का प्राप्त हो गया, माइनस का 2ab कोस एक्स, ये प्राप्त हो गया है। इनटू हर ऐसे कैसे आ जाएगा अपने पास बी प्लस ए कोस एक्स। अंश का अवकलन करते हैं, तो अंश का अवकलन ए का तो कितना हो गया 0, ए का कितना हो गया 0, और बी एक कांस्टेंट राशि है, बी बाहर आ जाएगा। तो कोस एक्स का कितना होता है माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का बी साइन एक्स। बात समझ में आ गई ना भाई, ए प्लस बी कोस एक्स है, ए का तो 0 हो गया, बी एक कांस्टेंट है बाहर आ गया, और कोस एक्स का कितना होता है माइनस का साइन एक्स से। तो कांस्टेंट राशि है ही अपने पास बी है और माइनस का साइन एक्स से, ये प्राप्त हो गया। अब अपने पास आगे क्या है माइनस ए प्लस बी कोस एक्स, बी प्लस ए कोस एक्स का करेंगे तो कितना हो गया भाई, बी का तो 0 हो गया, और ए कोस एक्स ए बाहर आ जाएगा, माइनस का ए साइन एक्स हो जाएगा। कोस एक्स का कितना होता है माइनस का साइन एक्स, ए बाहर आ गया अपने पास, तो ये बन गया। अब इसको अपने को हल करना है, और b प्लस ए कोस एक्स यानी इन दोनों से गुणा हो रहा है भाई, इन दोनों से क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, b प्लस ए कोस एक्स। हाँ लिख दे, समझा ये b प्लस ए इन दोनों से गुणा होगा, और क्या दिया हुआ है नीचे क्या है अपने पास b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो एक राशि तो कैंसिल हो गई, यहाँ से ये तो अपने पास कैंसिल हो गया, तो बाकी बचा क्या, इनको हल कर लेते हैं पहले रूट वाले को। तो कितना है रूट वाले को, हाँ अब इनको हल कर लेते हैं। तो माइनस का बी साइन एक्स, बी से गुणा होगा तो माइनस का बी स्क्वायर साइन एक्स, गुणा अच्छे से देख लेना, और माइनस का ये गुणा होगा तो माइनस का ए बी साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स, और माइनस एक बार माइनस को मैं बाहर रख लेता हूँ, इसको गुणा कराएंगे तो माइनस का ए स्क्वायर साइन एक्स, इसको गुणा कराएंगे तो माइनस का ए बी साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो गया टोटल। अब इस अनरूट में देखो कोई राशि कट रही है क्या, उसको आप काट दो।
तो माइनस का 2ab cos x, माइनस का 2ab cos x और प्लस का 2ab cos x कैंसिल हो गया। और कोई राशि कैंसिल हो रही क्या? नहीं हो रही। तो ऐसे कैसे रख लिया अपन ने? ये क्या है? बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स और प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर, ये बच रहा है अंडर रूट। भाई बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस का ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स और माइनस का ए स्क्वायर, ये राशि बच गई। और क्या है? बी प्लस ए कोस एक्स, बी प्लस ए कोस एक्स। ये आप देखो यहाँ पे इस माइनस को क्या करेंगे? अंदर गुणा करवाते हैं। तो माइनस को मैं यही गुणा करवा रहा हूँ, तो माइनस इससे गुणा होगा, माइनस से तो प्लस का, माइनस से गुणा होगा तो प्लस का, ये राशि अपने को प्राप्त हो गई। अब इसमें भी जो राशि कट रही है उसको काट देते हैं। तो ए बी साइन एक्स कोस एक्स माइनस का ए बी साइन एक्स कोस एक्स अपने पास से कैंसिल हो गया। तो अपने पास बचा, अपने पास जो राशि शेष बची है उसको लिख लेंगे, माइनस का बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस का ए स्क्वायर साइन एक्स। तो यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? साइन एक्स। तो साइन एक्स अपन ने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या अपने पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बच रहा है ना। साइन एक्स कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शेष राशि बच गई। और अंडर रूट में थोड़ा ध्यान से देखना भाई, इसमें से अपन ने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में बचा क्या? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। क्या बच रहा है? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और प्लस इसमें से क्या कॉमन ले लिया? ए स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया? माइनस का ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? ये तो माइनस का हो गया, ये प्लस का 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, ये राशि बचेगी। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बचेगा और बाहर गुणा में क्या है? इंटू 1 बटा बी प्लस ए कोस एक्स, बी प्लस ए कोस एक्स। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स दोनों में है, तो यहाँ कॉमन ले लेते हैं अपन। तो साइन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या है? बी प्लस ए कोस एक्स, तो ये है। और अंडर रूट में क्या कॉमन ले रहे हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। पहले तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को आप साइन स्क्वायर एक्स लिख लो, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये राशि प्राप्त हो गई। यहां से 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख लिया? साइन स्क्वायर एक्स। अब ये दोनों तो सेम आ जाएंगे और यहाँ अनरूट में से साइन स्क्वायर एक्स से बाहर लेंगे तो अनरूट से बाहर आएगा साइन स्क्वायर, तो साइन एक्स नहीं को प्राप्त हो जाएगा। dy बाई डी एक्स साइन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स और साइन एक्स बाहर ले लिया, तो अनरूट में क्या बचा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या बच रहा है अनरूट में? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां ध्यान से देखना, साइन एक्स है, साइन एक्स से कैंसिल हो गया। अब और हल कर लेते हैं इसको, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इन दोनों को सेम कर लेते हैं, घाते एक साथ लिख लेंगे। तो इसमें से माइनस का कॉमन ले लेंगे, माइनस का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये अनरूट वाला ऊपर जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की घात अपन 1/2 माइनस की लिख सकते हैं। नहीं 1/2 लिख सकते हैं पावर अनरूट की, और ये ऊपर जाएगी तो किसकी हो गई? माइनस की हो गई। और इसमें से माइनस लिख के अपन ने दोनों का आधार बराबर कर लिया, क्योंकि घातों को जोड़ना चाहेंगे अपन। तो कितना बन गया ये? बी प्लस ए कोस एक्स। तो यहां से कैलकुलेट करो पूरे को, तो माइनस का
पावर एक है, एक में माइनस का 1/2 जोड़ेंगे तो प्लस का 1/2 बच गया। यानी कि क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स। ये अपने पास dy बाई डी एक्स प्राप्त हो गया। तो एक बार मैं इसको दोबारा समझा देता हूं। माना y इक्वल टू साइन इनवर्स a प्लस बी कोस एक्स अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहले साइन इनवर्स का करना है। इतने को पूरे को जो कोण है उसको अपन एक्स मान लेते हैं। तो साइन इनवर्स का कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू अपन ने यहाँ रख दी। जो जिसको एक्स समझा था उसका वापस से करेंगे इसको। तो पहले इसको हल करना देख लेते हैं पूरा। इसमें लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम कितना हो गया, b प्लस ए कोस एक्स। कितना हो गया, b प्लस ए कोस एक्स। लघुत्तम लेने के बाद में ये प्राप्त हो गया। ये लघुत्तम अंडरूट से बाहर आके ऊपर गुणा में आ गया। ये जो शेष राशि है ऐसे कैसे बच गई। अब इसका अवकलन करते हैं। हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन अपॉन हर स्क्वायर। सिंबल लगाया केवल। अब आगे देखो, ये तो हो ही गया ना। अब b प्लस ए कोस एक्स ऐसा कैसे रख लिया, हर है, अंश का अवकलन करेंगे तो a का कितना हो गया 0 और b कोस एक्स है यानी b तो बाहर आ गया। कोस एक्स का कितना हो गया माइनस का साइन एक्स और a प्लस b कोस एक्स और b प्लस ए कोस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस का a साइन एक्स। माइनस का a साइन एक्स। अब नेक्स्ट क्या करते हैं अपन, तो नीचे आ रहा है b प्लस ए कोस एक्स। अब इन दोनों को अंदर गुणा कराने के बाद में ये स्टेप हो गई अपनी। अंदर गुणा कराने के बाद में ये टोटल स्टेप हो गई। एक हाथ से ये कैंसिल हो गया। तो अंदर गुणा करवाया अपन ने। अंदर गुणा कराने के बाद में ये बनेगा और इसमें जो राशि कटती है उसको काट देते हैं। ये काट दिया अपन ने और बाकी ये बच गया। और इन दोनों में अपन ने क्या कॉमन ले लिया, साइन एक्स कॉमन ले लिया। तो अपने पास क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे रूट में गुणा करवाने के बाद में इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। होल स्क्वायर खोलने के बाद में अपने पास जो राशि कटती है उनको काट देंगे और बाद में ये राशि बचेगी। इसमें से तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और इसमें से ए स्क्वायर अपन ने कॉमन ले लिया और गुणा में एक घात इसकी कम हो गई थी वो बच गई एक, बी प्लस ए कोस एक्स। ये बी स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में यहाँ से माइनस का ए स्क्वायर कॉमन लेना है क्योंकि सेम बनाना है। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स तभी तो कॉमन आएगा बाहर। और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख लिया अपन ने, साइन स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स को रूट से बाहर लेंगे तो कितना हो गया साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया तो बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी प्लस ए कोस एक्स रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सोल्यूशन तो इतना ही, इतना कर दोगे तो भी सही है। लेकिन देखो अभी चेंज कर लेते हैं थोड़ा इसको। तो बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन ने क्या लिख लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख लिया। नीचे अनरूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था उसको ऊपर लेंगे तो ले गए तो किसका हो गया माइनस का हो गया। और आधार समान होने पे घाते जुड़ गए। ये टोटल अपने पास सॉल्यूशन हो गया। इसको पहले तो अच्छे से नोट करना, नोट करने के बाद इसको समझ के आप निकालना अच्छे से। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 7 की। आप नोट कर लो इसको। 7वें का पहला देखो। तो सबसे पहले तो किसका करेंगे, टेन इनवर्स का करेंगे। फिर क्या करेंगे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का करेंगे। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स। टेन एक्स का कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। 1 प्लस सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। और dy बाई डी एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स का वापस अवकलन करते हैं। तो 1/1 प्लस सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर इंटू सेक एक्स का कितना होता है सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स का कितना होता है टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स। कितना होता है
सेक स्क्वायर एक्स। अब अपने पास अवकलन हट गया, इसको हल कर लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? सेक एक्स, तो सेक एक्स अपन ने कॉमन ले लिया तो बचा गया टेन एक्स प्लस सेक एक्स। कितना बच रहा है? टेन एक्स प्लस सेक एक्स। और इसको हल कर लेते हैं अपन। वन प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टू टेन एक्स और सेक एक्स, ये प्राप्त हो गए। इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक एक्स अपॉन वन प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। एक अपने पास सूत्र होता है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक इक्वल टू कितना हो गया? टेन स्क्वायर एक्स। तो अपन टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक। कितना लिख देंगे? सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक प्लस टू टेन एक्स सेक एक्स। अब कोई राशि कट रही है, देखो एक से एक कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अपने पास? सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और नीचे देखो सेक स्क्वायर एक्स कितना हो गया? टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस टू टेन एक्स सेक एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया? सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? टू सेक एक्स और बचा गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सेक एक्स प्लस टेन एक्स ही तो बच रहा है ना। टू सेक एक्स और टू सेक एक्स अपन दोनों में कॉमन ले लिया, तो यहाँ एक सेक एक्स बच गया और प्लस का टेन एक्स, ये अपने पास कैंसिल हो गया। तो बचा गया टोटल सेक एक्स अपॉन टू सेक एक्स। यहाँ से सेक एक्स कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई टू, ये अपने को प्राप्त हो गया। एक बार दोबारा समझ लो, y इक्वल टू टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो टेन इनवर्स का करेंगे तो एक बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख दी, और x का अपन ने वापस अवकलन करेंगे तो x का सेक एक्स का कितना हो गया? सेक एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स का कितना हो गया? सेक स्क्वायर एक्स। इसका होल स्क्वायर खोल दिया और इसमें से अपन ने सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख लिया? वन माइनस सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख लिया? सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक। सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक, एक से माइनस एक से प्लस एक कैंसिल हो गया। सेक स्क्वायर एक्स टू सेक स्क्वायर एक्स और टू टेन एक्स सेक एक्स, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया? टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स से सेक एक्स प्लस टेन एक्स कैंसिल हो गया और सेक एक्स से सेक एक्स कैंसिल हो गया, तो बचा गया अपने पास एक बटा दो। ये आसान सा तरीका है। एक तरीका और है अपने पास कि अपन क्या करेंगे, इसको साइन कोस में चेंज करेंगे। y इक्वल टू टेन इनवर्स एक बटा कोस एक्स प्लस साइन एक्स बटा कोस एक्स। तो क्या बन गया? y इक्वल टू टेन इनवर्स वन प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। कितना बना? वन प्लस साइन एक्स। भाई यही तो बना ना, y इक्वल टू वन प्लस टेन इनवर्स वन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये बन गया। मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? एक की जगह क्या लिख सकते हो? कोस स्क्वायर एक्स बटा दो प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा दो प्लस साइन टू एक्स का होता है टू साइन एक्स कोस एक्स। थीटा को आधा करेंगे तो कितना हो गया? टू साइन एक्स बटा दो कोस एक्स बटा दो, और कोस एक्स का एक फॉर्मूला होता है यानी कोस टू एक्स का होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और थीटा को आधा करेंगे कोस स्क्वायर एक्स बटा दो माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा दो। ऊपर तो फॉर्मूला हो जाएगा कोस एक्स बटा दो प्लस साइन एक्स बटा दो का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा अपने पास? एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे, प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा और जो बाकी बचता है उसका अपन अवकलन कर देंगे, यानी कि सूत्र में कन्वर्ट हो जाएगा वो।
टेन इनवर्स अक्स बटा 2 हो जाएगा। क्या? टेन इनवर्स अक्स बटा 2, सॉरी टेन अक्स बटा 2 हो जाएगा। टेन से टेन इनवर्स से कट जाएगा, अक्स बटा 2 बचेगा। y इक्वल टू क्या बचेगा? अक्स बटा 2, और उसका अवकलन करेंगे तो कितना? अक्स बटा 2 का कितना हो जाएगा? 1/2। तो आप साइन कोस में भी चेंज कर सकते हैं, और ये इस मेथड से भी आप इसको हल कर सकते हैं। दोनों से आप करके देखना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है इसका दूसरा। माना y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस अक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर। तो अक्स की जगह क्या मान रखे कि साइन में कोई फॉर्मूला हो जाए, फिर साइन इनवर्स से कैंसिल हो जाए। तो अक्स की जगह अपन क्या रखेंगे? इसमें टेन थीटा रख दो। माना अक्स बराबर टेन थीटा रखेंगे इसमें। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला हो गया? पता होगा? याद करो। देखिए अगर ये कोस में भी चेंज हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। पाई बटा 2 में जोड़ेंगे या घटाएंगे, साइन में चेंज कर सकते हैं अपन। ये फॉर्मूला होता है कोस टू थीटा का। फॉर्मूले अच्छे से तैयार कर लेना त्रिकोणमिति के। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन पाई बटा 2 प्लस माइनस 2 थीटा। अब मैंने यूं प्लस माइनस क्यों लिखा है, ये बात आपको समझाते हैं। जैसे अपने पास साइन पाई बटा 2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का कोस थीटा, और साइन पाई बटा 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोस थीटा। साइन पाई बटा 2 प्लस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। साइन पाई बटा 2 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है? कोस थीटा। यानी सेकंड क्वार्ट्स में कोस थीटा भाई सेकंड क्वार्ट्स में चला गया, और ये कौन से में आ गया? प्रथम में आ गया। तो प्रथम में और पॉजिटिव होते हैं, तो ये प्लस का हो गया। और लास्ट यहाँ पे अपन ने प्लस माइनस दोनों सिंबल लगाएंगे। तो यहाँ से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया। तो y इक्वल टू पाई बटा 2 प्लस माइनस 2 थीटा। तो अब थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो पाई बटा 2 प्लस माइनस 2। थीटा की वैल्यू कितनी है? टेन इनवर्स अक्स। टेन इनवर्स अक्स, तो अक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स। पाई बटा 2 एक कांस्टेंट राशि है, इसका कितना हो जाएगा? 0 प्लस माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। टेन इनवर्स का कितना हो गया? 1 प्लस अक्स स्क्वायर। आई बात समझ में? सबसे पहले तो y बराबर मानेंगे, और इसमें टेन थीटा रखेंगे। टेन थीटा रखने पे कोस टू थीटा का फॉर्मूला होगा, और पूरक सूत्र से अपन कोस टू थीटा को किस में चेंज कर लेंगे? साइन में चेंज कर लेंगे। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, और थीटा का मान रख के उसका अवकलन कर लेना है। अब देखिए एग्जाम्पल 7 का थर्ड। माना y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट a माइनस अक्स अपॉन a प्लस अक्स। अब इसमें कुछ मान रख देते हैं। क्या रख देते हैं? मान रखेंगे। देखे रख के देखो, ये दो तीन तरीके से हल हो सकता है। एक तो इसमें कोस टू थीटा रखने से भी हल हो जाएगा, एक कोस थीटा रखने से भी अपने पास ये हल हो जाएगा, एक ए साइन थीटा रखने पे भी हल हो जाएगा। ये बाद में चेंज करना पड़ेगा, बात एक ही है। तो इसमें रखते हैं माना x इक्वल टू ए कोस टू थीटा रख देते हैं। कोस टू थीटा, और थीटा को भी चेंज कर लेते हैं, बाद में मान रखना पड़ेगा। थीटा इक्वल टू x अपॉन ए, यानी कि कोस इनवर्स से कितना हो गया? x अपॉन ए। बात समझ आ गई ना? पहले तो ए का भाग लगाएंगे तो x अपॉन ए, फिर कोस उधर जाएगा तो कितना हो गया? कोस इनवर्स, और फिर टू थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? कोस इनवर्स x अपॉन ए। अब इस दो को भी उधर भेज देंगे। तो y इक्वल टू कितना हो गया? टेन इनवर्स अंडर रूट ए माइनस कोस टू थीटा
अपॉन ए प्लस ए कोस टू थीटा। ये तो कैंसिल हो गया, ए तो कॉमन लेके, तो बचा क्या, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कोस टू थीटा। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, फॉर्मूला लगाओ cos टू थीटा का, यानी कि एक कैंसिल हो जाए तो एक कैंसिल हो जाएगा अपने पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, और नीचे 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जानते हैं ना cos टू थीटा के होते हैं दोनों फॉर्मूले, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक से एक कैंसिल हो गया, यहाँ भी एक से एक कैंसिल हो गया, जब माइनस को अंदर गुणा कराएंगे और माइनस माइनस किसका हो गया, प्लस का हो गया, तो टेन इनवर्स अंडर रूट, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अंडर रूट से बाहर आएगा तो किसका हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो टेन इनवर्स टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा। भाई अंडर रूट हटाएंगे तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू थीटा। अब थीटा की वैल्यू रखेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2 कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए। कितना हो गया, कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 तो कॉन्स्टेंट राशि है। अब किसका करेंगे, कोस इनवर्स का करेंगे, तो कोस इनवर्स का कितना होता है, माइनस का 1/अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। dy बाई डी एक्स किसका करना है, एक्स अपॉन ए का करना है। यहाँ पे देखो ये तो हल हो गया ना, इसको तो हल करना है, और एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए यानी कि 1/, ये तो कांस्टेंट राशि है, एक्स का कितना हो गया ए, तो कितना हो गया ये 1/2a, और अंडर रूट में लघुत्तम ले लेंगे इसका, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा अंडर रूट हट के, तो -1 है, और तो ए बन जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन हो गया। तो क्या किया अपन ने, x बराबर 1 कोस टू थीटा रखा है, थीटा में परिवर्तन करेंगे तो 1/2 कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए हो गया, मान रख दिया। मान रखने के बाद में अपने को क्या प्राप्त हो गया, 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कोस टू थीटा। कोस टू थीटा का एक में फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले में लगाएंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। माइनस को अंदर गुणा करवाएंगे, जो राशि कटती है उसको काट देंगे, ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, थीटा बचा, थीटा का अपन ने मान रख दिया, अक्ष के सापेक्ष इसका क्या कर लिया अपन ने, अवकलन कर दिया, तो अपने पास ये सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। तो सातवें का चौथा देखो क्या है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो माना y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो अंडर रूट वगैरह कैसे हट सकते हैं और टेन में अपने पास बन जाए, ऐसा कुछ सोचते हैं। तो माना x इक्वल टू टेन थीटा, x इक्वल टू टेन थीटा, तो रखते हैं इसमें थीटा को चेंज कर लो एक बार, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, ये बन गया। y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब इसको क्या करेंगे, साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। y इक्वल टू टेन इनवर्स ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचा अपने पास साइन थीटा। क्या बच रहा है, साइन थीटा। पर अप्लाई करते हैं तो अपने पास उत्तर क्या है, कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से थीटा को आधा करेंगे, पहले तो कोस थीटा ही तो चाहिए अपने को, तो थीटा का आधा करेंगे तो कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। अब कोस थीटा को इधर लाएंगे तो 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। तो 1 माइनस कोस थीटा का हमेशा याद रख लेना। और इसके साथ साथ में एक चीज और लिखा देता हूँ आपको, 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2। बार बार नहीं बताऊंगा मैं, याद रख लेना। 1 माइनस कोस थीटा तो क्या रखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, और 1 प्लस कोस थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 रट के याद रख लेना। तो रखते हैं इसमें y इक्वल टू टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, और कोस साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, थीटा का आधा करेंगे तो थीटा बटा 2 हो जाएगा। तो 2 साइन थीटा बटा 2 और कोस थीटा बटा 2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा बटा 2 अपॉन कोस थीटा बटा 2 कितना हो गया टेन थीटा बटा 2। यहाँ से टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, तो y इक्वल टू थीटा बटा 2, थीटा की वैल्यू रखेंगे तो 1 बटा 2 टेन इनवर्स अक्स। तो y इक्वल टू कितना हो गया 1 बटा 2 टेन इनवर्स अक्स। अब इसका अक्स के सापेक्ष क्या करते हैं अपन, अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बटा 2 1 प्लस अक्स स्क्वायर। ये अपने पास सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। कुछ नहीं करना है अपने को, इसमें अक्स बराबर टेन थीटा रखना है, अंडर हटाना है और साइन कोस में चेंज करना है, फिर ये फॉर्मूले यूज करने हैं, थीटा की वैल्यू रखनी है और अक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल आज की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए काफ़ी, थैंक यू।